हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स। कल आप सभी का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पेपर है 8 मार्च 2025। हुबहू आप सभी को कल के पेपर के लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि कल के पेपर में आपको वो क्वेश्चंस हुबहू यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस क्लास में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 8 मार्च भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे के पूरे फिजिक्स पेपर को, संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं। कल के पेपर में जो आपके प्रश्न आने वाले हैं उन पर हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो, चाहे यहाँ पर आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो, चाहे लघुत्तरात्मक प्रश्न हो, संपूर्ण पेपर को हल देखने वाले हैं। तो ये क्लास यहाँ पर आपके लिए शानदार होने वाली है और कल के पेपर के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए, ठीक है, यहाँ पर दो आवेश और उनके मध्य यदि कांच की प्लेट रख दी जाए, तब उनके मध्य का जो विद्युत बल है वो पूर्व की जो तुलना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। पूर्व की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स जो है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। ये ध्यान में आपको रखना है। ये प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलने वाले प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया ये पेपर है। तो देखिए, समविभव पृष्ठ में से जो पारित जो फ्लक्स होते हैं वो जो पृष्ठ होते हैं उसके लंबवत होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए कि इसको ध्यान से इस चित्र को देखिएगा, ठीक है। ये आपका एक चित्र है जिसमें धारा आई का जो है यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा 7A। क्या होगा, 7 यहाँ पर A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई खींचकर पूर्व मान की दोनों दो गुणी कर दी जाए तो प्रतिरोध का जो है मान कितना होगा। तो यहाँ पर 4R यानी 4 प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको हुबहू रट लेना है, ठीक है। कल के पेपर के लिए ये सभी प्रश्न रामबाण साबित होने वाले हैं। Q आवेश नियत वेग, ठीक है, जो कि V जो है वेग को दर्शाता है, उससे चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश गतिशील है। आवेश पर कार्यरत जो चुंबकीय बल है वो उसका जो मान है वो क्या होगा, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका जो मान है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नों को, एक लैंप का प्रतिरोध 208 ओम है, ठीक है। ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। कितना है एक लैंप का प्रतिरोध, 208 एम है, ठीक है, ओम है। उसे 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाए तो लैंप में जो प्रवाहित जो धारा है उसका शिखर जो मान है वो कितना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसका जो शिखर मान हो जाएगा 1.4 एम्पियर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कल के पेपर के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइव में प्रयुक्त लेक्चर किरणें जो होती हैं, ठीक है, लेंसर जो किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं, तो अवरक्त होती हैं। कैसी होती हैं, अवरक्त होती हैं। और यदि प्रश्न पूछा जाता CD में जो यहाँ पर होती है वो कैसी होती है, पराबैंगनी होती है, पराबैंगनी होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र। ये सूत्र जो मैं यहाँ पर इस पेपर में 2 से 3 सूत्र है उनको आपको याद कर लीजिएगा, जैसे मेल्स का नियम है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोलीय दर्पण के आवर्धन का जो सूत्र होगा वो होगा M, ठीक है, M = -V, ठीक है, अपॉन U। यानी V से हो जाएगा वेग और ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। और ये M से मतलब है घन मीटर, ठीक है, घन मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा आपके गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र। काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। कार्तिक कोण, ठीक है, कार्तिक कोण जिसे IC से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और अपवर्तनांक यानी n के संबंध में जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा n, ठीक है, N12 1/sin IC, ठीक है, यानी कार्तिक कोण। ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे मेल्स का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेल्स का जो नियम है वो उसके बारे में। तो यहाँ पर मेल्स का जो नियम है इसका यहाँ पर होगा, ये आंसर होगा
ठीक है, आई इज इक्वल टू आई जीरो कोस, ठीक है, कोस स्क्वायर इन्फिनिटी, ठीक है, ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए प्रकाशिक धारा व पट्टिका के विभव के बीच में जो आलेख है वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ए ऑप्शन सही होगा, ये है आपकी प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है, ये प्रकाश विद्युत धारा है और ये है विभवांतर, ठीक है, और यहाँ पर यही यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो करती है उसकी आवृत्ति पर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर। किस पर करती है? फ्रीक्वेंसी पर करती है, नहीं आवृत्ति पर करती है। रैखिक स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है, तो रैखिक स्पेक्ट्रम का उपयोग गैस की पहचान के लिए भी किया जाता है और फिंगरप्रिंट के रूप में भी किया जाता है, यानी ए व बी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। किसका उपयोग किया जाता है? रैखिक स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को कर दीजिए लाइक, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें ओनली 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ, ठीक है, क्योंकि PYQ भी काफ़ी जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम के कल के पेपर में रिपीट होंगे। रदरफोर्ड के A- ठीक है A- परिकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्नी का जो उपयोग है वो किया जाता है, तो वो किया जाता है कर्ण नाभिक से 50 गुना भारी होता है, ठीक है, 50 गुना क्या होता है? भारी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नाभिकीय द्रव्य का घनत्व संयुक्त मान होता है, उसका जो संयुक्त जो मान है वो कितना होता है? तो वो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सही आंसर है, ठीक है, 2.3, ठीक है, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है अकार्बनिक अर्धचालक है, कौन है? अर्धचालक, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर हो जाएगा CDS भी क्या है? अकार्बनिक अर्धचालक है, और GAS भी क्या है? अर्ध कार्बनिक अर्धचालक है, ठीक है, ए व बी दोनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, ये जो आपके सामने रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल के पेपर में मिलेंगे, इसलिए आपको फाइनल यहाँ पर ही जो है इस पेपर को पूरा का पूरा रट लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के कैसी होती हैं? तो यहाँ पर ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है, न कि धनावेश से ऋणावेश की ओर, ये इसका आंसर हो जाएगा ऋणावेश से, ठीक है, ऋणावेश से धनावेश की ओर हो जाएगी, ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं उपरोत्तर संघटों के बीच इलेक्ट्रॉन का पथ विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैसा होता है? ऋजुरेखीय, ठीक है, कैसा होता है? ऋजुरेखीय, ठीक है, ध्यान रखना है, ऋजुरेखीय वर्कित होता है। कैसा होता है? वर्कित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के 0 इन्फिनिटी 90 डिग्री पर गति करे तो आवेश का जो पथ होगा वो कैसा होगा? कुंडली नुमा होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसा होगा? तो कुंडली नुमा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्रों को किससे क्रॉस से तथा बाहर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे डॉट से प्रदर्शित किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्रॉस से और यहाँ पर लिखेंगे डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। दो परिनालिकाओं के समान सिरों पर व असमान सिरों में बल पाया जाता है, तो कौन सा होता है? जो समान सिरे होते हैं उन पर प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, जबकि असमान सिरों में कैसा होता है? आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है? आकर्षण बल होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, कल के पेपर में आपको मिलेंगे और इसी प्रकार से यहाँ पर इनका आंसर देना है, इसलिए मैं आपको सभी प्रश्नों का सटीक आंसर बता रहा हूँ ताकि कल के पेपर में आए प्रश्न तो आपका एक भी गलत ना हो। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्ति माध्य जो शक्ति है वो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए जबकि इसका मान अतंक आवृत्ति, ठीक है, उससे जो यहाँ पर क्या होगा? पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है प्रकाश की तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ,
ठीक है। अग्र 22 व्यवस्था में पीएन संधि की अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो घटती बढ़ती है, ठीक है, घटती है, यहाँ पर आएगा घटती है और यहाँ पर आ जाएगा बढ़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी दिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल 8 मार्च 2025 फिजिक्स के पेपर के लिए ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ई, ठीक है, ई है, ई यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद्युत विभव में जो है यहाँ पर संबंध आपको लिखना है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवहन जो वेग है उसको परिभाषित करना है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवहन जो वेग होता है उसको आपको परिभाषित करना है। तो इस अपवहन वेग के आशय है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो प्राप्त औसत वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? औसत वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है और वही होता है इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो ये प्रश्न है, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कल के पेपर के लिए और इसका आंसर होगा कि जब कोई चालक, ठीक है, जब कोई चालक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्रों में फ्लैक्स रेखा जो होती है उसको काटते हुए यदि गति करता है तो वो चालक के चीरों के बीच क्या करती है, एक प्रेरित विद्युत जो है बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिससे ई से परिभाषित किया जाता है। इससे जो गतिक विद्युत वाहक बल होता है उसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। ये भी इसका यहाँ पर सटीक आंसर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, प्रकाश तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है जबकि ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के पेपर के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए आरेख में सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी नाभिक का आपको नाम लिखना है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा, ठीक है, एक्सईवी में ई माइनस की गतिज ऊर्जा व स्तनिज ऊर्जा कितनी होगी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न आपके लिए। जो भी प्रश्न है ये कुछ लघुतरात्मक प्रश्न है, ठीक है, इनको अच्छे से आपको हल करना है। और फिजिक्स पेपर के लिए देखिए महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। जो भी आप आंसर लिखे एकदम सटीक तथ्यों के साथ आपको आंसर लिखना है। एग्जाम के पेपर में आंसर को लिखते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक प्रश्नों को अच्छे समझते हुए आपको लिखना है, क्योंकि ये कोई हिंदी या थ्योरेटिकल विषय नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ सोशल सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आपको फैक्चुअल आंसर लिखना होगा, सटीक आंसर लिखना होगा। सिद्ध जैसे सिद्ध करने के लिए बहुत ही अच्छे से आपको फैक्चुअल आपको लगाने होंगे। किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्तनिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं वो आपको यहाँ पर कल के पेपर में मिलने वाले हैं, इसलिए आपको रट लेना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व करके आपको रट लेना है। जैसे कुछ परिभाषा मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो बताई दी है, ठीक है। जैसे विस्थापन धारा किसे कहते हैं, तो 100% आपको एक प्रश्न मिलेगा विस्थापन से, ठीक है। मैक्सवेल का जो समीकरण है वो आपको है, ठीक है। बाकी जो मिल्स का जो नियम था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। विवर्तन किसे कहते हैं? एक संकीर्ण स्लेट से एक वर्णी प्रकाश के फ्राउनहोफर विवर्तन का रेखा चित्र भी बनाना है। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न है ना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं जो कि कल के पेपर के लिए रामबाण साबित होंगे, वो आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 20वां प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी समय पर t पर वोल्टता V इज इक्वल टू 200 साइन, ठीक है, 157t, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस, ठीक है, फिर 157t वोल्ट धारा, ठीक है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पेपर के लिए, काल के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको आपको सॉल्व करके जाना है, सीख कर जाना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपको कल के पेपर में